हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू टर्सन हिंदी। होपफुली आप इस सीरीज़ को काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। तो आपके इन्जॉयमेंट में मैं थोड़ा इन्जॉयमेंट एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ और आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। उस गिफ्ट में बेसिकली हम आज कुछ भी कोड नहीं करने वाले। हम बेसिकली एक कंसेप्ट समझेंगे कि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी HTML कोडिंग का। बेसिकली अभी तक हमने जितने भी टैग्स यूज़ किए हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, उनका एक लेवल जो दो प्रकार के होते हैं, एक ब्लॉक लेवल होता है और एक इनलाइन लेवल होता है। तो बेसिकली ब्लॉक लेवल एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वो एक नए न्यू लाइन के साथ स्टार्ट होते हैं और न्यू लाइन के साथ एंड होते हैं। तो बेसिकली जब भी हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज़ करेंगे उसके बाद जो भी अगला टैग आएगा वो न्यू लाइन से आएगा। लेकिन इनलाइन टैग के साथ वो जिस लाइन में एंड होंगे उसके बाद अगर कोई न्यू टैग आया जो अगर वो होपफुली न्यू लाइन इन लाइन होना चाहिए तो उसके साथ कंटिन्यू होगा, वो न्यू लाइन से नहीं आएगा। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत एग्जांपल लिख के रखे हैं, जैसे कि ब्लॉक लेवल H1 P UL एंड टेबल H1 के H1 टू H6 होंगे। और यहाँ पे इनलाइन मैंने जैसे लिखे हैं, यहाँ पे एंकर टैग हुआ हमारा, या फिर लेबल टैग हुआ, या फिर इनपुट हुआ। इनपुट के भी सारे इनपुट रेडियो से लेके चेक बॉक्स तक, और इमेज टैग। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा हो कि हम क्या समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाहता हूँ। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्राउन बॉक्स बना है, तो इसे हम माने कि ये हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं इसने पूरा एक तरीके से डॉक्यूमेंट पूरा कवर किया, तो ये हमारा ब्लॉक लेवल हुआ। अब जैसे कि हमारा ये लाइट ब्राउन हुआ, ये हमारा इनलाइन एलिमेंट है। लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो एंड होते तो जो भी न्यू एलिमेंट आता वो न्यू लाइन से आता। तो आप देख सकते हैं ये इनलाइन वाला एलिमेंट न्यू लाइन से आया। फिर उसके बाद मैंने एक और इनलाइन एलिमेंट यूज़ किया। तो वो इनलाइन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी भी न्यू लाइन के साथ स्टार्ट नहीं होते, ना कि न्यू लाइन के साथ एंड होते। तो मतलब उसके बाद जो भी एलिमेंट आता है अगर वो इनलाइन एलिमेंट हुआ तो वो उसी के साथ आएगा, ना कि न्यू लाइन से आएगा। तो आप देख सकते हैं वो इसी लाइन के साथ आया। लेकिन उसके बाद मैंने फिर से एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट को यूज़ किया। तो ब्लॉक लेवल की एक जो प्रॉपर्टी फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी वो स्टार्ट होता है तो एक न्यू लाइन के साथ स्टार्ट होता है, और एंड होता है तो न्यू लाइन के साथ एंड होता है। तो मतलब जो भी अगला टैग आएगा वो न्यू लाइन के साथ आएगा। तो चलिए हम इसे वेब ब्राउज़र पे देखते हैं कि ये कैसा होता है। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक HTML फाइल बना के रखी है। इसका नाम है html_blocks.html। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा कोड लिखा है। काफ़ी सारा तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, जैसे ये स्टाइल एट्रीब्यूट। तो आप प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिए। हमने एक एंटिटी पढ़ी थी NSBP, नहीं पढ़ी थी। ये एक बेसिकली एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस होता है। ये एक HTML एंटिटी होती है जो एक हमें स्पेस प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली अब हम देख सकते हैं ये हमने पूरा HTML का कोड लिखा है, और आप देख सकते हैं जो भी मैंने टैग्स पढ़ाए हैं ये हम सारे पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम इसे वेब ब्राउज़र पे रन करते हैं। अब हम वेब ब्राउज़र पे आए तो देखिए जैसे कि मैंने आपको समझाया था, ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ये स्टार्ट हुआ न्यू लाइन के साथ और ये एंड हुआ यहाँ पे। तो जो भी न्यू एलिमेंट आया वो न्यू लाइन के साथ आया। तो ये हमारा इनलाइन एलिमेंट है, ये ग्रीन बॉक्स जो कि समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। और फिर उसके बाद मैंने एक और इनलाइन एलिमेंट लगाया। तो इनलाइन एलिमेंट के बाद अगर कोई फिर से इनलाइन एलिमेंट आता तो वो उसी लाइन के साथ कंटिन्यू होता है। और फिर से उसके बाद मैंने येलो कलर का एक इनलाइन एलिमेंट लगाया। तो फिर से उसकी प्रॉपर्टी अगेन मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा। अगर इनलाइन एलिमेंट के बाद फिर से इनलाइन एलिमेंट आता है तो वो एक तरीके से उसकी उसी लाइन में कंटिन्यू होता है। आप इसे रटने की कोशिश ना कीजिए, उसका कंसेप्ट सिर्फ ये समझिए कि जब भी ब्लॉक लेवल जो एलिमेंट होते हैं वो न्यू लाइन के साथ स्टार्ट होते हैं और वो न्यू लाइन के साथ एंड होते हैं। तो मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बाद अगर कोई भी एलिमेंट आए तो वो न्यू लाइन से आएगा। लेकिन इनलाइन एलिमेंट के बाद अगर कोई एलिमेंट ऐसा है, इनलाइन एलिमेंट के बाद कोई भी न्यू लाइन का एलिमेंट नहीं आता, तो मतलब अगर वो ब्लॉक वाला हुआ तो ऑफकोर्स वो न्यू लाइन से आएगा, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टी होती है वो न्यू लाइन से आने वाला है। लेकिन इनलाइन की नहीं होती। तो अगर हम इनलाइन एलिमेंट को एक साथ लिखेंगे तो वो स्टैक होंगे लेफ्ट टू राइट। और अगर हम ब्लॉक एलिमेंट को एक साथ लिखेंगे तो स्टैक होंगे टॉप टू बॉटम। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है गाइज। होपफुली आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे फिर से पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, या फिर आप हमें फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं हमारे पेज पे। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।